क्या होगा अगर आप एक ऐसा रास्ता जान जाए जो आपकी आमदनी को कई गुना उड़ा सकता है, बिना आपके मुख्य काम को छोड़े। सोचिए, अगर एक ऐसी दूसरी आय हो जो आपके सपनों को हकीकत में बदल दे, तो क्या आप उसे अपनाना चाहेंगे? द सेकेंड इनकम फॉर्मूला। इस पुस्तक की रचना किसी लेखक ने नहीं, बल्कि हमारे YouTube चैनल की पूरी टीम ने मिलकर की है। तो इसका लेखक हमारे चैनल बिली इन बुक्स को माना जाएगा, और यह पुस्तक आपको किसी YouTube चैनल या वेबसाइट पर देखने को नहीं मिलेगी। ये पुस्तक आपको दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी योजना आपकी आर्थिक स्थिति को बदल सकती है। कई लोग सिर्फ अपने काम पर निर्भर रहते हैं, लेकिन ये पुस्तक सिखाती है कि दूसरी आय कैसे आपकी जिंदगी में स्थिरता और खुशी ला सकती है। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे ये रास्ता आपकी जिंदगी को बदल सकता है? तो इस सफर में चलिए हमारे साथ, जहां हर पन्ने पर आपको वो रहस्य मिलेंगे जिनसे आपकी आमदनी के नए दरवाजे खुल सकते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे इन बुक्स पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप में से कोई हमारे चैनल नया है तो मैं उसको बता दूं कि हमारी हर एक वीडियो का यही उद्देश्य रहता है कि आपको कुछ ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएं जो आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती है, तथा आपको वीडियो से ऐसा बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा जो आप अभी तक नहीं जानते हो। और दोस्तों, हर बार की तरह मैं फिर से कहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तभी वीडियो को लाइक करना, वरना मत करना। दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो में इन सर ने, जिनका रिच थिंकिंग नाम से चैनल है, इन्होंने मुझे 40 रुपए का सुपर थैंक्स दिया था, उसके लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों, जब कोई इतनी मेहनत करता है और कोई भी छोटा सा गिफ्ट दे देता हो तो बहुत खुशी मिलती है। ये सिर्फ 40 रुपए नहीं है, बल्कि आप सभी का प्यार है। इसके लिए दिल से शुक्रिया। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस बेहतरीन पुस्तक को 7 अध्यायों में बांटा हुआ है और ये सभी अध्याय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन सभी अध्याय को समझें, जानें और अपनी लाइफ में लागू भी करें, जिससे आपकी जिंदगी काफी हद तक बेहतर हो जाएगी। चलिए दोस्तों, आपका कीमती वक्त बर्बाद ना करते हुए हम लोग पहले अध्याय पर चलते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपके पास एयरफोन या हेडफोन है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आपका ध्यान वीडियो में केंद्रित रहेगा। अध्याय 1, एक दूसरी आय की आवश्यकता और इसके लाभ। दूसरी आय की आवश्यकता पर विचार करें तो आज की दुनिया में यह एक जरूरत बन गई है। पहले के समय में एक साधारण नौकरी या व्यवसाय से ही लोग अपना जीवन सुखमय तरीके से चला लेते थे, लेकिन आज की बदलती हुई दुनिया में यह काफी मुश्किल हो गया है। महंगाई बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं और भविष्य को लेकर अस्थिरता भी ज्यादा हो गई है। एक कहावत है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ठीक वैसे ही केवल एक आय के सहारे पूरे परिवार की जरूरतों को पूरा करना कठिन हो सकता है। दूसरी आय एक सुरक्षा कवच की तरह होती है जो हमें मुश्किल समय में सहारा देती है। सोचिए, अगर अचानक कोई बड़ी चिकित्सा खर्चा आ जाए या कोई अन्य आर्थिक आपातकाल है, तब दूसरी आय का होना यह केवल अतिरिक्त पैसा कमाने की बात नहीं है, बल्कि यह मन की शांति और आत्मविश्वास का भी सवाल है। एक छोटी सी कहानी है। एक साधारण से व्यक्ति था जिसने अपने जीवन में केवल एक नौकरी को अपनाया। हर महीने की तनख्वाह से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन अचानक उसकी नौकरी चली गई। इसके बाद वह इतने बड़े संकट में आ गया कि अपने बच्चों की पढ़ाई और घर का किराया तक नहीं दे सका। काश उसने पहले ही दूसरी आय का स्रोत बना लिया होता, तो शायद उसे इतनी चिंता और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। दूसरी आय न केवल हमारे वित्तीय संकट के समय मदद करती है, बल्कि यह हमें अपने सपनों को पूरा करने का अवसर भी देती है। दूसरी आय वो आसमान है जहां उम्मीदों के पंख फैलाए जा सकते हैं। यह वह अवसर है जिसमें हम अपनी पसंद के काम कर सकते हैं, जैसे कि कोई शौक, कोई कला या कोई जुनून। आजकल लोग अपनी रुचि को अपने आय का साधन बना रहे हैं। कोई संगीत में रुचि रखता है तो कोई लेखन में, और यह रुचियां ही हैं जो हमें दूसरी आय के माध्यम बना सकती है। सच्चाई यह है कि एक ही नौकरी पर निर्भर रहना अब एक पुरानी सोच बनती जा रही है। एक छोटी सी शायरी है, एक ही राह पर चलकर क्या हासिल करोगे, जिंदगी में 2 रास्ते बनाओ, खुशियों से भरोगे। दूसरी आय की आवश्यकता की बात करें तो यह सिर्फ अतिरिक्त पैसे कमाने का तरीका नहीं है, बल्कि एक नई सोच और सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ने का रास्ता है। आज के दौर में जीवन का हर पहलू अनिश्चितताओं से भरा है। एक स्थिर आय के साथ दूसरी आय न केवल आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाती है, बल्कि आपके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। सपनों का पूरा होना इतना आसान नहीं। दूसरी आय से पंखों को आसमान मिलता है।
एआई आपको केवल रोजमर्रा के खर्चों से मुक्ति नहीं दिलाती, बल्कि आपके व्यक्तिगत विकास में भी सहायक होती है। सोचिए, आप कोई किताब खरीदना चाहते हैं, किसी नई जगह घूमना चाहते हैं या किसी नए कौशल में महारत हासिल करना चाहते हैं। इन छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करने में भी दूसरी आय का योगदान होता है। यह आपके जीवन को अधिक संतुलित और समृद्ध बनाती है। दूसरी आय का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपको आर्थिक आपदाओं से बचाती है। मान लीजिए आप एक नौकरी कर रहे हैं और आपकी नौकरी अचानक किसी कारणवश चली जाती है। ऐसे में यदि आपके पास दूसरी आय का स्रोत है तो आप आर्थिक संकट से काफी हद तक बच सकते हैं। यह आय आपको उन मुश्किल घड़ियों में मानसिक शांति और सुरक्षा प्रदान करती है जिनका सामना हर व्यक्ति को कभी न कभी करना ही पड़ता है। एक और पहलू यह है कि दूसरी आय आपके परिवार के भविष्य को सुरक्षित बनाती है। अगर आपके पास एक अतिरिक्त आय का साधन है तो आप अपने बच्चों की शिक्षा, परिवार की स्वास्थ्य सुरक्षा और अपने रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त पैसा जुटा सकते हैं। ये केवल वर्तमान के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कल के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करती है। कई लोग अपने मुख्य काम के अलावा अपनी रुचियों को भी आय का साधन बनाए हैं। किसी को फोटोग्राफी का शौक है, किसी को पेंटिंग का, कुछ लोग ब्लॉग लिखते हैं, जबकि कुछ लोग ऑनलाइन कोर्स बनाते हैं। दूसरी आय इन शौकों को एक नया मकसद देती है और उन्हें एक प्रोफेशनल टच देती है। यह भी सच है कि जब हम अपनी रुचियों को एक व्यवसाय के रूप में अपनाते हैं तो हमारा काम केवल काम नहीं रहता, बल्कि एक जुनून बन जाता है। आखिर में यह भी समझना महत्वपूर्ण है कि दूसरी आय कोई जल्दबाजी का काम नहीं है, बल्कि इसमें भी मेहनत और समर्पण की जरूरत होती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो न केवल आपके लिए फायदेमंद है, बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकती है, जो सपनों की तलाश में लगे हैं, दूसरी आय की राह पर चलने का हुनर रखते हैं। दूसरी आय बनाने का सफर आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम है। इस राह पर चलकर आप खुद को एक बेहतर और संतुलित भविष्य की ओर ले जा सकते हैं, जहां न केवल आर्थिक स्थिरता होती है, बल्कि जीवन में एक अलग प्रकार की संतुष्टि भी मिलती है। दोस्तों, हमारा बिलीव इन बुक्स नाम से एक ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है। हम लोग उसे पर हर दिन कुछ न कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो हमारे जीवन को बेहतर तथा कुछ नहीं सीखते। अगर आपको वह ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन को ओपन करो और लिंक दे रखी है, मैंने जाओ और ज्वाइन हो जाओ। अध्याय 2, अपने स्किल्स और पैशन की पहचान करें। जब दूसरी आय की बात आती है तो सबसे पहला कदम है अपने स्किल्स और पैशन की पहचान करना। अक्सर लोग अपनी जिंदगी के रूटीन में इतने उलझे रहते हैं कि वे अपनी खुद की क्षमताओं और रुचियों को पहचानने का समय ही नहीं निकाल पाते। लेकिन सच तो यह है कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ खास होता है, बस उसे पहचानने और सही दिशा में इस्तेमाल करने की जरूरत हो। अपने हुनर को नजरअंदाज न करो, क्योंकि यही तुम्हारी पहचान बनेगा। स्किल्स का मतलब सिर्फ प्रोफेशनल हुनर से नहीं है, यह वह सभी बातें हैं जिन्हें आप अच्छे से कर सकते हैं। मसलन, अगर आप लिखने में अच्छे हैं तो आप कंटेंट राइटिंग या ब्लॉगिंग के क्षेत्र में कदम रख सकते हैं। अगर आपको बोलने में मजा आता है तो पब्लिक स्पीकिंग या यूट्यूब चैनल शुरू करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसी तरह, यदि आपको डिजाइनिंग, कोडिंग, फोटोग्राफी या म्यूजिक का शौक है तो आप इन स्किल्स को एक आय स्रोत में बदल सकते हैं। एक कहानी है, एक महिला जो कि एक बैंक में काम करती थी, उसे बचपन से ही पेंटिंग का शौक था, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा था कि यह शौक उसकी दूसरी आय का जरिया बन सकता है। एक दिन उसने अपनी पेंटिंग्स को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि उसने इसे प्रोफेशनली अपनाने का मन बना दिया। अब वह अपने बैंक के काम के साथ साथ पेंटिंग्स बेचकर अच्छी खासी दूसरी आय कमा रही है। छोटा समझते थे जिस हुनर को, वो ही आज उसकी पहचान बन गया। पैशन यानी कि वह काम जिसे करने में आपको खुशी मिलती है। जब आप अपने पैशन को पहचान लेते हैं और उसे अपने काम का हिस्सा बनाते हैं तो काम करना एक बोझ नहीं, बल्कि आनंद का स्रोत बन जाता है। एक मशहूर कहावत है, जब आप अपने पैशन को अपना काम बना लेते हैं तो आपको जिंदगी में कभी भी काम नहीं करना पड़ता। अपने स्किल्स और पैशन को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है खुद से यह सवाल पूछना, क्या ऐसी चीज है जिसे मैं बिना किसी थकावट के खुशी खुशी कर सकता हूं? अगर आप इस सवाल का जवाब ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा खुद को पहचानने के लिए आप अपने दोस्तों और परिवार से भी फीडबैक ले सकते हैं। कभी कभी हमारी खुद की पहचान में जो कमी रह जाती है वो हमारे आसपास के लोग हमें अच्छी तरह से बता सकते हैं। उनसे पूछें कि वे आपकी किस खूबी की सबसे ज्यादा सराहना करते हैं।
इससे आपको अपने स्किल्स और पैशन का बेहतर अंदाजा हो सकता है। लोग कहते हैं क्या हुनर रखते हो तुम, बस वही हुनर तुम्हारी दूसरी आय का जरिया बनेगा। अगला कदम है इन स्किल्स को और निखारना। जब आप एक स्किल्स को पहचान लेते हैं तो उस पर काम करना और उसे बेहतर बनाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप ऑनलाइन कोर्सेस, वर्कशॉप्स या पुस्तकों के माध्यम से अपने स्किल्स को और विकसित कर सकते हैं। यह न केवल आपको उस क्षेत्र में एक्सपर्ट बनाएगा, बल्कि आपको अपनी स्किल्स का ज्यादा प्रभावी उपयोग करने में मदद करेगा। अपने स्किल्स और पैशन की पहचान करना एक ऐसा कदम है जो आपकी दूसरी आय के सफर की बुनियाद रखता है। यह समझना कि आपके अंदर कौन सी क्षमताएं हैं और किस काम में आपको खुशी मिलती है, एक खोज की तरह है। इस खोज की तरह है, कभी कभी हम खुद को नए नजरिए से देखते हैं और ऐसी बातों को समझते हैं जिनका हमें पहले पता ही नहीं था। ये प्रक्रिया न केवल आपके स्किल्स को बाहर लाती है, बल्कि आपको खुद को बेहतर तरीके से जानने का मौका भी देती है। एक छोटी कहानी है एक युवा की जिसे गिटार बजाने का शौक था। वह इसे सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए बजाता था, लेकिन उसके दोस्तों ने उसके टैलेंट को पहचाना और उसे सलाह दी कि वह YouTube पर अपना म्यूजिक चैनल शुरू करे। आज वह गिटार के माध्यम से लोगों को सिखा रहा, मनोरंजन कर रहा है और एक सफल दूसरी आय कमा रहा है। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि हमारा पैशन सिर्फ हमारा नहीं, बल्कि औरों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। हर इंसान के अंदर एक हुनर छुपा होता है, बस उसे बाहर लाने का साहस चाहिए। अपने स्किल्स और पैशन की पहचान करने का एक और तरीका यह है कि जिन कामों को देखें जिन्हें आप बिना किसी दबाव के बाहर पसंद करते हैं। यह न केवल आपके पैशन को उजागर करता है, बल्कि आपको यह भी बताता है कि आप किस काम में लंबे समय तक लगे रह सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको लोगों की समस्याएं सुनना और उन्हें सलाह देना अच्छा लगता है तो आप काउंसलिंग या कोचिंग में अपना करियर बना सकते हैं। आजकल जीवन कोच और करियर कोच जैसी फील्ड्स में लोग काफी सफल हो रहे हैं और एक अच्छी दूसरी आय कमा रहे हैं। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? तुम्हारी मेहनत का हर कतरा उसे भी बदल सकता है। एक बार जब आप अपने स्किल्स और पैशन को पहचान लेते हैं तो उसे एक स्पष्ट योजना में बदलें। सोचें कि आप इसे कैसे एक आय का साधन बना सकते हैं। हो सकता है कि इसमें थोड़ी मेहनत और समय लगे, लेकिन यह एक ऐसा निवेश है जो आपको लंबे समय तक लाभ देगा। जब आप अपने स्किल्स को एक व्यवसाय में बदलने का इरादा रखते हैं तो आपका हर कदम आपकी सफलता की ओर बढ़ने लगता है। इस सफर में धैर्य का होना भी जरूरी है। शुरुआत में आपको सफलता दिखाई ना भी दे तो भी अपने काम में लगे रहे। हर बड़ा काम छोटी शुरुआत से ही शुरू होता है और समय के साथ यह आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकता है जहां आप खुद पर गर्व कर सकें। यह याद रखें कि हर काम में थोड़ी सी मेहनत और दिल से किया गया प्रयास ही उसे खास बनाता है। अंत में दूसरी आय की राह एक सफर है जहां खुद को जानना, खुद पर विश्वास करना और मेहनत से अपने पैशन को जीवन में उतारना ही सफलता का मूल मंत्र है। अपने स्किल्स को पहचाने, उसे निखारे और अपने भविष्य को अपने हाथों से संवारे। अध्याय 3, संभावित आय स्रोतों की खोज। दूसरी आय का सपना तभी सच होता है जब हम अपने स्किल्स और पैशन को सही दिशा में इस्तेमाल करने के तरीके खोजें। संभावित आय स्रोतों की खोज करना एक रोमांचक और महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह हमारे पास मौजूद क्षमताओं को एक ठोस दिशा देता है। इस अध्याय में हम उन संभावनाओं के बारे में बात करेंगे जो आपको आपकी दूसरी आय की राह में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। हर एक रास्ता मंजिल तक नहीं जाता, पर कोशिश करने से कई नए रास्ते बन जाते हैं। सबसे पहला तरीका है अपनी स्किल्स को फ्रीलांसिंग में बदलना। यदि आपके पास लेखन, डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग या फिर वीडियो एडिटिंग जैसी कोई स्किल है तो आप इसे फ्रीलांसिंग में बदल सकते हैं। आज के डिजिटल युग में अपवर्क, फाइवर और फ्रीलांसर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लाखों लोग अपनी स्किल्स का उपयोग करके एक अच्छी आय कमा रहे हैं। फ्रीलांसिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपने समय के हिसाब से काम कर सकते हैं और धीरे धीरे इसे एक स्थिर आय में बदल सकते हैं। अपनी मेहनत को ऐसे बाजार में उतारो जहां उसकी कीमत हो और कद्र करने वाले हो। दूसरा तरीका है ऑनलाइन टीचिंग। यदि आपके पास किसी विषय का गहरा ज्ञान है या किसी कौशल में निपुणता है तो आप ऑनलाइन कोचिंग देकर एक स्थिर आय कमा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको गणित या इंग्लिश पढ़ाने में मजा आता है तो आप बच्चों को ट्यूशन दे सकते हैं। इसी तरह अगर आपको फिटनेस, योगा या पर्सनल डेवलपमेंट का ज्ञान है तो आप लोगों को इसके बारे में सिखा सकते हैं।
कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे यूडेमी, टीचेबल और यूट्यूब के माध्यम से आप अपने नॉलेज को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं और अपने पैशन को एक आय स्रोत में बदल सकते हैं। तीसरा तरीका है ई कॉमर्स। आजकल बहुत से लोग अपने खुद के प्रोडक्ट्स बनाकर या किसी अन्य कंपनी के प्रोडक्ट्स को बेचकर आय कमा रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको हैंडमेड चीजें बनानी आती हैं जैसे कि कैंडल्स, ज्वेलरी या पेंटिंग्स, तो आप ऐप एटसी जैसे प्लेटफॉर्म पर उन्हें बेच सकते हैं। इसके अलावा आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर भी छोटे बिजनेस शुरू कर सकते हैं। छोटा कदम ही सही, पर शुरुआत हो जाए, हर बड़ा सपना धीरे धीरे आकार पाए। एक और शानदार विकल्प है ब्लॉगिंग या यूट्यूब चैनल शुरू करना। अगर आप किसी विषय पर गहरी जानकारी रखते हैं या आप में कहानी कहने की कला है, तो आप इसे ब्लॉगिंग या यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। शुरुआत में इसमें समय और मेहनत लगती है, लेकिन जब आपका कंटेंट लोगों को पसंद आने लगता है, तो विज्ञापनों, स्पॉन्सरशिप और एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए आप एक अच्छी आय कमा सकते हैं। उदाहरण के लिए, कई लोग बुक रिव्यू, टेक्नोलॉजी, लाइफस्टाइल, एजुकेशनल कंटेंट के माध्यम से अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। शब्दों में ताकत हो तो कलम भी कमा सकती है। कहानी में दम हो तो लोगों के दिलों तक जा सकती है। अगर आप थोड़ा जोखिम लेने को तैयार है, तो स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना भी एक विकल्प हो सकता है। हालांकि यह एक स्थिर आय स्रोत नहीं है, लेकिन अगर आप इसे समझकर धीरे धीरे निवेश करते हैं, तो समय के साथ आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। स्टॉक मार्केट में निवेश से पहले अच्छी तरह से रिसर्च जरूरी है, क्योंकि इसमें जोखिम भी होता है। लेकिन कई लोगों ने सही ज्ञान और धैर्य के साथ इसे एक सफल आय स्रोत में बदला है। आय के संभावित स्रोतों की तलाश करते समय एक और बेहतरीन विकल्प है डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाना। आज के समय में डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे कि ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्स, प्रिंटेबल्स और डिजिटल आर्ट बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। अगर आपके पास लिखने की कला है, तो आप किसी विषय पर एक ई बुक लिख सकते हैं और इसे Amazon Kindle या अपनी वेबसाइट पर बेच सकते हैं। इसी तरह, अगर आप किसी विशेष स्किल में निपुण है, तो आप एक ऑनलाइन कोर्स बनाकर यूडेमी, स्किल शेयर जैसी वेबसाइटों पर बेच सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट एक बार बनाकर बेचने का ऐसा माध्यम है जिसमें आपको बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, और यह आपके लिए निष्क्रिय आय, पासिव इनकम का स्रोत बन सकता है। पानी से सीखिए। मैंने उसकी आदत, एक बार बहना सीख लो, फिर रास्ते खुद ब खुद मिल जाते हैं। एक और दिलचस्प तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग का। अगर आपके पास एक ब्लॉग, यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया पर एक अच्छी फॉलोइंग है, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए अन्य कंपनियों के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। हर बार जब आपके लिंक से कोई खरीदारी करता है, तो आपको कमीशन मिलता है। यह एक बहुत अच्छा विकल्प है, खासकर उनके लिए जिनके पास एक अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और जिन्हें प्रमोशन की कला आती है। कई लोग एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए लाखों कमा रहे हैं और इसे अपने दूसरी आय का मुख्य स्रोत बना चुके हैं। कहने को तो दुनिया में कई काम हैं, जो ठान ले वही नसीब बन जाते हैं। रियल एस्टेट में निवेश भी एक मजबूत आय स्रोत हो सकता है, बशर्ते आपके पास थोड़ी पूंजी हो। रियल एस्टेट में निवेश से आपको रेंटल इनकम मिल सकती है और समय के साथ प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ सकती है। यदि आपके पास बजट नहीं है, तो आप छोटे स्तर पर शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि को-ओनरशिप, REITs, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स के माध्यम से। जो बड़ा सपना देखते हैं, वो बड़ा हासिल करते हैं। घर की चार दीवारें भी उनकी ही होती हैं जो उन पर विश्वास करते हैं। क्रिएटिविटी और हैंडमेड प्रोडक्ट्स भी कमाई का एक खूबसूरत जरिया बन सकते हैं। अगर आपको क्राफ्टिंग, पेंटिंग, फैशन डिजाइनिंग या कस्टमाइजेशन का शौक है, तो आप इसे छोटे व्यवसाय में बदल सकते हैं। इसके लिए सोशल मीडिया, एटसी जैसी ऑनलाइन मार्केटप्लेस और स्थानीय बाजार में बिक्री कर सकते हैं। जैसे जैसे आपके उत्पादों की मांग बढ़ेगी, आपकी कमाई भी बढ़ेगी और आप इसे अपनी दूसरी आय का एक स्थिर स्रोत बना सकते हैं। यह एक ऐसा काम है जो न केवल कमाई देता है, बल्कि दिल को सुकून भी देता है। हर हाथ में हुनर है, हर दिल में ख्वाब है, बस एक मौके की तलाश है और एक उड़ान की आस है। पॉडकास्टिंग भी एक उभरता हुआ आय स्रोत है, जो खासतौर पर आजकल के युवाओं में लोकप्रिय हो रहा है। अगर आपको बोलने की कला में निपुणता है, तो आप विभिन्न विषयों पर पॉडकास्ट बना सकते हैं, जैसे कि फाइनेंस, हेल्थ, पर्सनल डेवलपमेंट, बुक समरी और इंटरव्यू पॉडकास्ट्स।
पॉडकास्ट पर विज्ञापनों, स्पॉन्सरशिप्स और एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए कमाई की जा सकती है। पॉडकास्टिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे सुनने के लिए लोगों को सिर्फ ईयरफोन चाहिए होते हैं और वो इसे कहीं भी, कभी भी सुन सकते हैं। हर एक शब्द का असर होता है, जो जुबान से निकले वो दिलों तक पहुंचे। एक और अनोखा तरीका है कंसल्टिंग या फ्रीलांस एक्सपर्ट सर्विसेज। अगर आप किसी विशेष क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं, जैसे कि बिजनेस, मार्केटिंग, पर्सनल ब्रांडिंग या सोशल मीडिया, तो आप दूसरों को सलाह देकर एक अच्छी खासी दूसरी आय कमा सकते हैं। बहुत से लोग अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए विशेषज्ञों की मदद लेते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत हो या पेशेवर। अगर आप लोगों को उनके सवालों के जवाब दे सकते हैं, तो आप इस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। खुद के हुनर को पहचानो, दुनिया तुम्हें पूछेगी, तुम्हारे अनुभव की कीमत लोग खुशी खुशी देंगे। आखिरकार, निवेश से होने वाली आय भी दूसरी आय का एक मजबूत स्तंभ हो सकती है। म्यूचुअल फंड्स, सिप, बॉन्ड्स और क्रिप्टोकरेंसी जैसे विभिन्न निवेश विकल्पों को समझकर आप अपने पैसों को बढ़ा सकते हैं। यह तरीका थोड़ी रिसर्च और धैर्य की मांग करता है, परंतु एक बार इसमें पकड़ बन जाने के बाद यह निष्क्रिय आय का एक शानदार साधन बन सकता है। अंत में, यह समझें कि संभावित आय स्रोतों की खोज एक व्यक्तिगत यात्रा है। इस प्रक्रिया में जो चीजें आपके दिल के करीब हों, वही आपकी आय का सशक्त माध्यम बन सकती हैं। यह सफर आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा और आपको यह एहसास कराएगा कि आप में कितनी काबिलियत है। कदम कदम पर नई राह मिलेगी। जो खुद पर यकीन करेगा वो मुकाम तक जरूर पहुंचेगा। अपनी राह चुनिए, विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो उसके लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि भले ही यह आपके लिए एक लाइक है, बल्कि हमारे लिए एक प्रेरणा का काम करती है। और दोस्तों, हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। अध्याय 4, समय प्रबंधन और प्राथमिकताएं तय करना। दूसरी आय का सपना तभी साकार होता है जब हम अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन करें और अपने कार्यों को प्राथमिकता दें। समय प्रबंधन न केवल हमारे काम को आसान बनाता है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि हम अपनी दिनचर्या में हर उस काम को समय दे सकें जो हमारी आर्थिक स्वतंत्रता के लक्ष्य को हासिल करने में सहायक हो। वक्त की कीमत वही जानता है जो इसे सही दिशा में चलाता है। समय प्रबंधन की शुरुआत होती है सही प्राथमिकताएं तय करने से। जब आप दूसरी आय के विकल्पों पर काम कर रहे हों, तो यह बहुत जरूरी है कि आप अपने दैनिक कार्यों को प्राथमिकता दें। अपने मुख्य कार्य और दूसरी आय के बीच संतुलन बनाए रखना सबसे अहम है। इसीलिए सबसे पहले यह समझें कि कौन से कार्य आपके लक्ष्य को पाने में सीधा योगदान करते हैं और कौन से कार्य केवल समय लेने वाले हैं। हर बड़ा सपना छोटा छोटा वक्त मांगता है। जो उसे सही ढंग से बिताता है वही उसे पाता है। अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करें। हर दिन की शुरुआत में एक योजना बनाएं। अपने दिन के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को सूचीबद्ध करें और उन्हें पहले पूरा करने का प्रयास करें। इसी तरह सप्ताह और महीने के स्तर पर भी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करें। इससे न केवल आपका समय बचेगा, बल्कि आप अपने कामों में फोकस्ड भी रहेंगे। 2 समय सीमाएं निर्धारित करें। किसी भी काम में अधिक समय लगाने से बचें और हर काम के लिए एक निश्चित समय सीमा तय करें। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने स्किल्स को विकसित करना चाहते हैं, तो हर दिन उसके लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें और उस पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसा करने से आप अपना सारा दिन केवल दूसरी आय के काम में खर्च नहीं करेंगे और आपके पास अपने परिवार, स्वास्थ्य और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए भी समय बचेगा। जो समय को अपने हाथ में रखता है, वही जिंदगी में नई ऊंचाइयों को छूता है। 3 मल्टीटास्किंग से बचें। हम अक्सर सोचते हैं कि एक साथ कई काम करना हमें अधिक उत्पादक बना देगा, लेकिन सच्चाई यह है कि मल्टीटास्किंग से हमारी फोकस कम हो जाती है और नतीजे कमजोर होते हैं। जब आप दूसरी आय के किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों, तो उसे पूरी तरह से ध्यान दें और बाकी चीजों को एक तरफ रख दें। यह सुनिश्चित करें कि आप एक समय में एक ही काम पर पूरा फोकस करें ताकि उसके नतीजे बेहतर हों। 4 आराम और पुनरावृत्ति के लिए समय निकालें। कभी कभी काम की व्यस्तता में हम खुद को ही भूल जाते हैं, लेकिन मानसिक और शारीरिक आराम भी उतना ही जरूरी है जितना कि काम।
अपने दिन में कुछ समय ब्रेक के लिए निकालें ताकि आपकी ऊर्जा बनी रहे। इसके अलावा समय समय पर अपने कामों की समीक्षा करें। इस पुनरावृत्ति से आप जान पाएंगे कि कौन से काम आपको आगे बढ़ा रहे हैं और कौन से सिर्फ आपका समय ले रहे हैं। वक्त से बड़ा कोई गुरु नहीं, जो उससे सीखे वही खुद की तरक्की का रास्ता खोज लेता है। 5 अनुशासन बनाए रखें। समय प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अनुशासन है। जब हम एक नियम से चलते हैं और अपने तय समय पर कार्य करते हैं तो धीरे धीरे यह हमारी आदत बन जाती है। इस अनुशासन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपके काम को लेकर आपकी सोच और ऊर्जा व्यवस्थित हो जाती है। जैसे ही आप अपनी दिनचर्या में एक अनुशासन लेकर आते हैं, आपकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। 6 छोटी जीत का जश्न मनाएं। जब भी आप अपने किसी छोटे लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं तो उसका जश्न मनाएं। इससे न केवल आपका उत्साह बढ़ेगा बल्कि आपके मन में एक सकारात्मक सोच भी विकसित होगी। छोटी छोटी जीतें हमारे अंदर बड़े सपनों को साकार करने का आत्मविश्वास जगाती हैं। अंततः समय प्रबंधन और प्राथमिकताएं तय करना आपकी दूसरी आय की राह में सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। इससे न केवल आप अधिक संगठित और फोकस्ड रहेंगे, बल्कि आपके पास अपनी जिंदगी के हर हिस्से को संतुलित करने का समय भी रहेगा। जो वक्त को संभालता है वो वक्त से आगे निकलता है। अपना वक्त सही तरीके से बिताएं, उसे किसी बोझ की तरह न देखें बल्कि एक अवसर के रूप में समझें। अध्याय 5, दूसरी आय के लिए आवश्यक फाइनेंशियल प्लानिंग। दूसरी आय का सपना पूरा करने के लिए वित्तीय योजना, फाइनेंशियल प्लानिंग करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। फाइनेंशियल प्लानिंग ही वह आधार है जिस पर आप अपनी आर्थिक स्वतंत्रता की इमारत खड़ी कर सकते हैं। अच्छी वित्तीय योजना न केवल आपके दूसरे आय के प्रयासों को सुगम बनाती है, बल्कि आपके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा भी लाती है। बिना योजना के पैसे की दिशा नहीं होती, पर सही योजना के साथ हर पैसा एक उद्देश्य बन जाता है। जब आप दूसरी आय की शुरुआत करने जा रहे हों, तो सबसे पहले यह आवश्यक है कि आपके पास एक स्पष्ट वित्तीय योजना हो। आइए इसे और गहराई से समझते हैं कि किस प्रकार फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी दूसरी आय के सफर को सुगम और सुरक्षित बना सकती है। एक लक्ष्य निर्धारित करें। सबसे पहले यह तय करें कि दूसरी आय से आपको क्या प्राप्त करना है। क्या आप सिर्फ अतिरिक्त खर्चों को संभालना चाहते हैं या अपनी पूरी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं? जब आपका उद्देश्य स्पष्ट होता है, तो आपकी योजना भी उसी के अनुसार बनती है। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य अपने बच्चों की शिक्षा या रिटायरमेंट के लिए बचत करना है, तो आपकी योजना लंबी अवधि की होगी। दूसरी ओर, अगर आप शौक पूरा करने या किसी छोटी यात्रा के लिए पैसे जुटाना चाहते हैं, तो छोटी अवधि की योजना बनाई जा सकती है। जिंदगी का हर सपना सच हो सकता है, अगर हम उसे सही दिशा में ले जाने की योजना बनाएं। 2. बजट बनाएं और उसे फॉलो करें। दूसरी आय का एक मजबूत स्तंभ होता है एक अच्छा बजट। अपनी मौजूदा आय, खर्च और भविष्य की जरूरतों के हिसाब से बजट तैयार करें। एक बजट आपको यह समझने में मदद करता है कि आप अपने वर्तमान खर्चों के बाद कितना बचा सकते हैं, जो दूसरी आय में निवेश कर सकें। हर महीने अपने खर्चों का हिसाब रखें और देखें कि कहां कटौती की जा सकती है, ताकि आपको एक अतिरिक्त राशि मिल सके जिसे आप अपनी दूसरी आय के लिए इस्तेमाल कर सकें। हर रुपए का हिसाब रखने से बड़े लक्ष्यों की नींव रखी जाती है। 3. बचत और निवेश का फंड तैयार करें। दूसरी आय की शुरुआत करने के लिए एक विशेष बचत फंड या निवेश फंड बनाना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप अपने मासिक आय का एक हिस्सा अलग रख सकते हैं। यह फंड आपके लिए एक सुरक्षा जाल का काम करेगा, ताकि आप किसी भी अचानक आने वाले खर्च या आपात स्थिति में आर्थिक रूप से सुरक्षित रहें। इसके अलावा इस फंड का एक हिस्सा निवेश में भी लगाएं, ताकि आपकी राशि समय के साथ बढ़ती रहे। जो बचत करता है वही भविष्य को संवारता है। 4. निवेश विकल्पों का सही चयन करें। अगर आप अपनी दूसरी आय को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसे सिर्फ एक जगह न रखें, बल्कि विविध निवेश विकल्पों में लगाएं। म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, सिप और बॉन्ड्स जैसी जगहों पर निवेश करने से आपकी पूंजी सुरक्षित रहती है और अच्छी बढ़ोतरी भी होती है। निवेश के सही विकल्पों का चयन करना आपकी वित्तीय योजना का मुख्य हिस्सा होना चाहिए।
आपको यह समझना होगा कि हर निवेश का अपना जोखिम होता है और इसे समझकर ही आप अपना फंड सुरक्षित कर सकते हैं। जहां निवेश सही होता है वहां आय का स्रोत भी स्थिर होता है। 5. आपातकालीन फंड तैयार करें। दूसरी आय के सफर में कभी कभी चुनौतियां भी आ सकती हैं, इसलिए अपने फाइनेंशियल प्लान में एक आपातकालीन फंड जरूर रखें। यह फंड आपके लिए एक कुशन की तरह काम करेगा जो मुश्किल समय में आपकी मदद करेगा। इस फंड का आकार आपकी आवश्यकताओं पर निर्भर करता है, लेकिन आदर्श रूप से यह 3 से 6 महीनों के खर्चों के बराबर होना चाहिए। अध्याय 6 तकनीकी और डिजिटल टूल्स का उपयोग। दूसरी आय के निर्माण में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण तत्व है तकनीकी और डिजिटल टूल्स का सही उपयोग। आज के डिजिटल युग में तकनीकी उपकरण और प्लेटफॉर्म हमें अपनी आय के स्रोतों को बढ़ाने और व्यवस्थित करने में मदद कर सकते हैं। इन उपकरणों का उपयोग करके आप न केवल अपनी दूसरी आय को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं, बल्कि अपने काम को अधिक प्रभावी और उत्पादक भी बना सकते हैं। जो टेक्नोलॉजी को अपनाता है वही भविष्य को गले लगाता है। टेक्नोलॉजी की शक्ति को समझना। आज के समय में तकनीकी उपकरण हर किसी की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए हैं। चाहे आप एक फ्रीलांसर हों, ऑनलाइन व्यवसाय चला रहे हों या निवेश में रुचि रखते हों, हर क्षेत्र में डिजिटल टूल्स की आवश्यकता है। ये टूल्स न केवल आपके समय को बचाते हैं, बल्कि आपकी कार्यक्षमता को भी बढ़ाते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और कोर्सेस। दूसरी आय का सबसे सरल तरीका है अपनी विशेषज्ञता को ऑनलाइन कोर्स या सेवाओं के रूप में बदलना। इसके लिए कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे उदेमी, टीचेबल, स्किलशेयर आदि मौजूद हैं, जो आपको अपनी विशेषज्ञता को कोर्स के रूप में बेचने का मौका देते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आप अपनी स्किल्स को सिखा सकते हैं और दूसरों से अच्छी कमाई कर सकते हैं। यह न केवल एक आय का स्रोत है, बल्कि आपका व्यक्तिगत ब्रांड भी बनाता है। सामाजिक मीडिया और नेटवर्किंग। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और लिंक्डइन आपकी दूसरी आय के लिए एक बेहतरीन माध्यम हो सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स का सही उपयोग करके आप अपने विचार, उत्पाद या सेवाओं को लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यूट्यूब पर वीडियो बनाकर या इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालकर आप एक पब्लिक फिगर बन सकते हैं, जो विज्ञापनों और स्पॉन्सरशिप से भी कमा सकता है। सोशल मीडिया पर प्रभावी ढंग से अपनी उपस्थिति दर्ज कराना आपके लिए एक नया आय का स्रोत बन सकता है। सोशल मीडिया को सही तरीके से अपनाकर आप अपनी पहचान बना सकते हैं और साथ ही अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन टूल्स और सॉफ्टवेयर। अपने काम को व्यवस्थित और उत्पादक बनाए रखने के लिए कुछ डिजिटल टूल्स का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो ट्रेलो या आसना जैसी परियोजना प्रबंधन ऐप्स का इस्तेमाल करके आप अपनी योजनाओं और कार्यों को ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन व्यवसाय चला रहे हैं तो शॉपिफाई और वूकॉमर्स जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। इसी तरह गूगल एनालिटिक्स और एसईएमरश जैसे टूल्स से आप अपनी वेबसाइट या ऑनलाइन व्यवसाय की ट्रैकिंग कर सकते हैं, ताकि आप जान सकें कि कहां सुधार की जरूरत है। ऑटोमेशन और समय बचाने वाले टूल्स। ऑटोमेशन का उपयोग करके आप अपने काम को समय बचाने वाला बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप सोशल मीडिया पर कंटेंट पोस्ट करते हैं तो आप हूटस्वीट या बफर जैसे टूल्स का उपयोग कर सकते हैं, जो आपको अपने पोस्ट को पहले से निर्धारित समय पर पब्लिश करने में मदद करते हैं। इसके अलावा ईमेल मार्केटिंग के लिए मेलचिम्प जैसे टूल्स का उपयोग करके आप स्वचालित रूप से ग्राहकों से संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार इन टूल्स का उपयोग करके आप अपना समय बचा सकते हैं और अपने काम को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। जो टेक्नोलॉजी को अपने दिन प्रतिदिन के काम में शामिल करता है, वह उसे गति और दिशा दोनों प्रदान करता है। वित्तीय प्रबंधन टूल्स। दूसरी आय को प्रबंधित करते वक्त आपको अपनी वित्तीय स्थिति का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए कई ऐप्स और टूल्स उपलब्ध हैं, जैसे कि मिंट, YNAB, यू नीड अ बजट और एक्सपेंसिफाई, जो आपके खर्चों को ट्रैक करने में मदद करते हैं। इन टूल्स के द्वारा आप अपनी आय और व्यय का रिकॉर्ड रख सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप अपनी दूसरी आय को सही तरीके से निवेश कर रहे हैं। ब्लॉगिंग और वेबसाइट निर्माण। अगर आपके पास लिखने का शौक है
तो ब्लॉगिंग एक बेहतरीन तरीका हो सकता है अपनी दूसरी आय बनाने का। वर्डप्रेस और ब्लॉगर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं और विज्ञापन, एफिलिएट मार्केटिंग या स्पॉन्सर्ड पोस्ट से कमाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप अधिक पेशेवर दिखना चाहते हैं तो खुद की वेबसाइट बना सकते हैं जहां आप अपने उत्पादों, सेवाओं या विचारों को बेच सकते हैं। जो अपने विचारों को साझा करता है वह दुनिया से संवाद करता है और दूसरी आय का नया रास्ता बनाता है। डेटा विश्लेषण और रिपोर्टिंग। यदि आप कोई व्यवसाय या सेवा चला रहे हैं तो आपके लिए डेटा विश्लेषण टूल्स का उपयोग करना फायदेमंद हो सकता है। गूगल एनालिटिक्स, होजर और टैब्लो जैसे टूल्स से आप अपनी वेबसाइट या एप्लीकेशन पर आने वाले विजिटर्स का विश्लेषण कर सकते हैं। यह डेटा आपको यह समझने में मदद करेगा कि कौन सा क्षेत्र अच्छा काम कर रहा है और कहां सुधार की आवश्यकता है। जो डेटा को समझता है वही निर्णय को सही दिशा देता है। नौकरी से जुड़ी टूल्स और फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स। यदि आप एक फ्रीलांसर के तौर पर काम कर रहे हैं तो फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांसर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपनी सेवाएं प्रदान करके आप अपनी दूसरी आय बना सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर काम मिलने से न केवल आपको अतिरिक्त आय मिलती है बल्कि आपको अपने नेटवर्क को बढ़ाने का भी मौका मिलता है। टेक्नोलॉजी और डिजिटल टूल्स का सही उपयोग करने से न केवल आपकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है बल्कि आप अपने समय और संसाधनों का सही तरीके से प्रबंधन भी कर सकते हैं। जो डिजिटल दुनिया में कदम रखता है वही अपनी दुनिया को बदल सकता है। इसलिए अगर आप अपनी दूसरी आय के प्रयासों को सफल बनाना चाहते हैं तो डिजिटल टूल्स का सही उपयोग न केवल एक स्मार्ट कदम है बल्कि यह आपको नई ऊंचाइयों तक भी ले जा सकता है। अध्याय 7, सफलता की निगरानी और ग्रोथ स्ट्रेटेजी। सफलता की निगरानी और ग्रोथ स्ट्रेटेजी। जब आप अपनी दूसरी आय की यात्रा शुरू करते हैं तो सफलता की दिशा में कदम बढ़ाने के साथ साथ यह भी जरूरी होता है कि आप अपने प्रयासों को लगातार मॉनिटर करें और इस सफर में सुधार के लिए योजनाएं बनाएं। सफलता कभी भी एक रैखिक प्रक्रिया नहीं होती, यह उतार चढ़ाव से भरी होती है। इसलिए अपनी सफलता की निगरानी और ग्रोथ स्ट्रेटेजी तैयार करना इस सफर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। सफलता उन लोगों की होती है जो अपने लक्ष्य की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहते हैं। सफलता की निगरानी करना। आपका पहला कदम सफलता की निगरानी करना होगा। यह निगरानी न केवल आपके वर्तमान प्रदर्शन को मापने के लिए होती है बल्कि आपको यह समझने में भी मदद करती है कि आपके काम का क्या असर हो रहा है। जब हम खुद की निगरानी करते हैं तो हमें यह जानने का मौका मिलता है कि कौन से पहलू सही तरीके से काम कर रहे हैं और कौन से पहलू सुधार की मांग कर रहे हैं। निगरानी का मतलब यह नहीं है कि आप हर छोटी चीज पर ध्यान दें, बल्कि यह समझें कि आपके प्रयासों का क्या परिणाम आ रहा है। इसके लिए कुछ जरूरी कदम हो सकते हैं। वित्तीय ट्रैकिंग, दूसरी आय के जरिए कमाई को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। आप क्या कमाए, कितना खर्च हुआ और किस दिशा में पैसा जा रहा है, यह सब जानने से आप अपने वित्तीय लक्ष्य को सही दिशा में रख सकते हैं। प्रदर्शन का आकलन, यह जानना कि आपकी दूसरी आय के स्रोत कितने प्रभावी हैं, यह आपको अपने प्रयासों को बेहतर बनाने के लिए मार्गदर्शन करेगा। क्या आपको अपनी सेवाओं या उत्पादों को बेहतर बनाने की जरूरत है? क्या ग्राहक संतुष्ट हैं? समय प्रबंधन, क्या आपने अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से सही समय निवेश किया है? समय की सही प्रबंधन से आप अधिक कार्य कर सकते हैं और बेहतरी की दिशा में बढ़ सकते हैं। ग्रोथ स्ट्रेटेजी तैयार करना। अब जब आप अपनी सफलता की निगरानी कर रहे हैं तो अगला कदम है ग्रोथ स्ट्रेटेजी तैयार करना। इसका मतलब है कि आप अपने काम को अगले स्तर तक कैसे ले जाएंगे और किन किन उपायों से आप अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। आपकी ग्रोथ स्ट्रेटेजी को तैयार करते समय आपको कुछ मुख्य बिंदुओं पर विचार करना होगा। 1. सुनवाई और प्रतिक्रिया। अपने ग्राहकों या फॉलोअर्स से प्रतिक्रिया प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपको यह जानने में मदद करता है कि लोग आपके काम को कैसे देख रहे हैं और क्या सुधार की आवश्यकता है। आप अपनी सेवाओं या उत्पादों में किस तरह के सुधार कर सकते हैं। 2. नवाचार और बदलाव। अपनी रणनीतियों में नए विचार और नवाचार लाना बेहद महत्वपूर्ण है। लगातार बदलते बाजार और ग्राहकों की प्राथमिकताएं आपको यह सिखाती हैं कि एक ही तरीके से काम करने से ज्यादा सफलता नहीं मिलती।
आपको अपने काम में बदलाव लाने की जरूरत हो सकती है। कभी कभी एक नई रणनीति या उत्पाद को अपनाना आपकी सफलता को नई दिशा दे सकता है। 3. नेटवर्किंग और कनेक्शंस। जितना अधिक आप अपने नेटवर्क को विस्तार देंगे, उतना अधिक अवसर आपको मिलेंगे। न केवल ग्राहक बल्कि अन्य पेशेवरों से भी जुड़ना आपको नई अवसरों के बारे में जानकारी दे सकता है। आप किसी नई फ्रीलांस परियोजना पर विचार कर सकते हैं या नए निवेश के विचारों की खोज कर सकते हैं। 4. नई स्किल्स सीखना। आपकी दूसरी आय के स्रोत को बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि आप नई स्किल्स सीखें और समय समय पर खुद को अपडेट रखें। चाहे वह डिजिटल मार्केटिंग हो, डिजाइनिंग हो या कोई और तकनीकी कौशल, हर नए कौशल से आपकी आय के स्रोत में वृद्धि हो सकती है। 5. लंबी अवधि की योजना। सफलता केवल कुछ समय में नहीं आती, यह एक निरंतर प्रक्रिया है। अपनी ग्रोथ स्ट्रेटेजी को केवल तात्कालिक लाभ के बारे में न सोचें, बल्कि यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा अपनाई गई रणनीतियां दीर्घकालिक सफलता में बदलें। इसके लिए आपको योजनाओं को समय के साथ जांचते रहना होगा और उचित बदलाव करते रहना होगा। सफलता का मापदंड। कभी कभी हम सफलता के बारे में बहुत बड़े लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, लेकिन असल में सफलता यह होती है कि हम अपनी स्थिति से खुश हैं और हम लगातार अपनी दिशा में सुधार कर रहे हैं। छोटी छोटी सफलताएं भी बड़ी सफलता की ओर कदम बढ़ाने की दिशा होती हैं। सफलता किसी दूर के लक्ष्य का नाम नहीं है, यह उस यात्रा का नाम है जो आपने किया है। सफलता की ग्रोथ प्रक्रिया। सफलता के लिए कोई स्थिर बिंदु नहीं होता। एक बार जब आप एक मुकाम हासिल कर लेते हैं, तो अगला कदम यही होता है कि आप उसे और भी ऊपर कैसे ले जा सकते हैं। इस प्रकार सफलता की ग्रोथ एक निरंतर प्रक्रिया है, और जैसे जैसे आप नई सफलता प्राप्त करते हैं, वैसे वैसे आपके रास्ते पर और नए अवसर सामने आते हैं। सफलता की ओर कदम बढ़ाते हुए हमेशा यह याद रखें, सफलता कोई मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है। अपने लक्ष्य के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता आपको हर मुश्किल से पार करने की शक्ति देती है। छोटी छोटी सफलताएं ही बड़ी सफलता की नींव होती हैं। जिस दिशा में आप निरंतर प्रयास करते हैं, वही दिशा अंततः आपको सफलता की ओर ले जाती है। सफलता की निगरानी और ग्रोथ स्ट्रेटेजी इस यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सही निगरानी से आप जान सकते हैं कि कहां सुधार की जरूरत है, और एक अच्छी ग्रोथ स्ट्रेटेजी से आप अपनी दूसरी आय को लगातार बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को पसंद आई है और आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। चलिए मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप लोग बताइए, अगर आप लोगों को 1 करोड़ रुपए कहीं से मिल जाता है तो आप उसका क्या करोगे? देखिए, सबका उत्तर अलग अलग हो सकता है। मुझे यह देखना है, आप में से सबसे अच्छा तरीके से पैसे को मैनेज कौन करेगा। आप सभी खुश रहिए और अपने परिवार को हमेशा खुश रखिए। जय हिंद।